नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया मामले पर आज अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है, क्योंकि सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, सीबीआई मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पेश करेगी। 5 दिनों की रिमांड जो है वो दरअसल आज खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया की। जिस तरह से स्कूली बच्चों के हाथ में एक तरफ से पेपर देखा जाता, मनीष सिसोदिया के समर्थन में मैसेजेस लिखे हुए थे, उसे लेकर मैं ये चीज़ देखता हूँ, मोरबी के अंदर इतने सारे बेकसूर बच्चों की जान चली गई। तो आपको बताने की तरफ से सौरभ भारद्वाज कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगा कि शायद मनीष सिसोदिया के मामले पर ये कुछ कहेंगे, लेकिन वो किसी और टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आपको बताने की अहम खबर जो है वो यही है कि मनीष सिसोदिया को आज राहत मिलेगी या फिर उनकी होली जो है वो फीकी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो राउस एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है। आज मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अहम सुनवाई होगी। उन्हें 5 दिन की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जबकि 27 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया था। तो अहम खबर, बड़ी खबर, शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी और सिसोदिया को आज 5 दिन की सीबीआई हिरासत जो है वो भी खत्म हो रही है और सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को। लिहाजा आज ये तय हो जाएगा कि सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर नहीं, या फिर उनका जेल में सफर और लंबा खिंचता है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, आज का दिन बेहद खास मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या फिर उनकी होली फीकी रहेगी। देखिए, बिल्कुल आज सीबीआई की जो है 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है जो मनीष सिसोदिया को मिली थी, और आज फिर से राउस एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। सीबीआई रिमांड की मांग करेगी, तो दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं, यानी कि जो उनकी लीगल टीम है, उन्होंने कल जमानत याचिका जो है वो भी राउस एवेन्यू कोर्ट में लगाई थी, उस पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो सीधे तौर पर आज बड़ा दिन है कि क्या जो रिमांड की मांग सीबीआई करेगी, फिर दोबारा से रिमांड मिलेगी या फिर जो जमानत याचिका है जो लगाई थी कल, वो जमानत मिल सकती है मनीष सिसोदिया को। हालांकि इसके खिलाफ, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार एक जन जागरूकता अभियान चला रही है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी कार्यालय के अंदर भी एक जो बड़ी बैठक है वो रखी गई है। पीछे देखिए तस्वीरें निदा, ये तस्वीर दिखा दूं, प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो आज आम आदमी पार्टी के अंदर रखा गया है, क्योंकि 3 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है वो विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक की थी और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हम इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और इसको डोर टू डोर कैंपेन हम चलाएंगे इसको लेकर। परसों हमने देखा जो दिल्ली के संयोजक है गोपाल राय, उन्होंने एक पूरी दिल्ली के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी, क्योंकि जो गोपाल राय हैं वो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री तो हैं ही हैं, साथ ही साथ दिल्ली के संयोजक भी है आम आदमी पार्टी के। ऐसे में पूरा जो अगले 3 दिन का प्लान है वो तैयार किया गया है। कल अगर हम बात करें तो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। कल हमने देखा था कि जो 70 विधानसभा है वहां पर कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी। आज जो ये बैठक रखी गई है इसमें मोहल्ला सभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको बुलाया गया है और 10 मार्च से जो है आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली के अंदर डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में। दूसरी तरफ जहां तक मैं कोर्ट की बात करता हूं, तो कोर्ट के अंदर जब आज मनीष सिसोदिया पेश होंगे, निश्चित तौर पर उनके वकीलों की तरफ से तमाम जो दलीलें हैं वो रखी जाएंगी, लेकिन वो दलीलें कितनी महत्वपूर्ण होंगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी तो आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला था। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं आ सकते, आपको निचली अदालत में जाना पड़ेगा, यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई गई है। देखना दिलचस्प होगा कि जमानत मिलती है या नहीं। नमित, कितने बजे तक आज मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा? कितने बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि राहत मिल रही है या फिर उनका जेल का जो सफर है वो अभी और लंबा खिंच सकता है? टाइमिंग क्या रहेगी, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जो मेरे जो सूत्र बता रहे हैं निदा, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं 2 बजे के बाद यानी कि 3 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया को सीबीआई की जो टीम है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में लेकर आएगी और उसके बाद कोर्ट की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। सबसे पहले जो जमानत याचिका है जो कि कल लगाई गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस पर सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद जो सीबीआई की तरफ से रिमांड की मांग है वो रखी जाएगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि रिमांड कितने दिन की मिलती है और कितने दिन की सीबीआई जो है वो मांग करती है रिमांड की, क्योंकि सीबीआई के जो सूत्र हमें बता रहे हैं, सीबीआई का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर
कर रहे हैं, वो सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे, टालमटोल कर रहे हैं, ये सीबीआई के सूत्र हमें बता रहे हैं। ऐसे में सीबीआई जो है वो रिमांड की मांग रखेगी। निश्चित तौर पर उनका यह भी कहना है कि मनीष सिसोदिया को अगर जमानत मिलती है, जो सीबीआई के सूत्र मुझे बता रहे हैं, तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये तर्क हमेशा जो है वो सीबीआई देती आ रही है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि आखिर कितने दिन की रिमांड जो है वो सीबीआई रखती है और वो मिलती है या नहीं। ठीक है नमित, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। गौरव का हम रुख करेंगे। गौरव, आप ठीक कोर्ट के बाहर मौजूद है, वहां पर क्या अभी फिलहाल तस्वीर नजर आ रही है आपकी? क्योंकि कहा जा रहा है कि कई मार्ग जो है उनको भी बंद कर दिया गया है, कई रूट्स ऐसे हैं जिनको डायवर्ट किया गया है क्योंकि सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई है। ऐसे में किसी तरह की कोई भी घटना ना घटे या फिर किसी तरह का माहौल खराब ना हो या फिर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कोर्ट तक ना पहुंचे, इसके लिए वहां आपको क्या इंतजाम अभी फिलहाल नजर आ रहा है? देखिए निदा, फिलहाल आज का दिन बहुत अहम है, खास करके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से रॉज एवेन्यू कोर्ट में आज तकरीबन 3 बजे मनीष सिसोदिया को सीबीआई की जो टीम है वो पेश करेगी। आज उनकी जो रिमांड है वो 5 दिनों की जो रिमांड थी वो खत्म हो रही है और इसमें आज सिसोदिया को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सीबीआई पूरी तैयारी के साथ आज कोर्ट में आएगी और 1 हफ्ते की जो रिमांड है सीबीआई जो है और बढ़ाने की मांग करेगी। लेकिन आज इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, जिस तरीके से सीबीआई जिस एंगल पे जांच कर रही है, खास करके 100 करोड़ रुपए के लेन देन का जो मामला है जिसमें विजय नायर का नाम निकल करके सामने आ रहा है कि किस तरीके से 100 करोड़ रुपए एक राज्य के प्रभारी को दिया गया और उसमें किस तरीके से उसमें परसेंटेज जो थे वो तय किए गए। इन विषयों को लेकर के भी आज जो है कुछ अहम सबूत जो है वो सीबीआई जो है वो पेश कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे मामले में, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो भी निकल करके सामने आ रहा है, तो ईडी की अगर मैं बात करूं, आज ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी खुद जो है वो कस्टडी में लेने की मांग कर सकती है कोर्ट में। दूसरा, अगर हम इस पूरे प्रकरण को देखें, मनीष सिसोदिया लगातार जिस तरीके से शुरुआती दिनों में ये दावा करते थे कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, लगातार वो पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने तथ्यों को तैयार किया है वो काफी मजबूती के साथ किया। और रॉज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें मैं दिखाते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। ये जो पूरा हिस्सा है दरअसल कोर्ट परिसर का ये पूरा हिस्सा है और आज यहाँ बहुत चहलकदमी नहीं है। हालांकि पुलिस बंदोबस्त किया गया है ताकि आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर ना पहुंचे और 3 बजे जो सीबीआई की जो टीम है वो मनीष सिसोदिया को रॉज एवेन्यू कोर्ट लेकर के पहुंचेगी। तो दोपहर बाद तक का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हमारे सहयोगी गौरव और नमित जो है वो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, दोनों से अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल गौरव और नमित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीबीआई की रिमांड जो है वो भी खत्म हो रही है, जमानत अर्जी पर भी आज सुनवाई होगी। देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर उनका ये जेल का सफर लंबा खिंचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज का भारतीय दौरा है और 8 से 11 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया पीएम। बता दें कि पर्यटन मंत्री जॉन फेरेल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो है वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं एंथनी, और 8 से 11 मार्च तक वो भारत के दौरे पर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम। और इस बीच आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री जॉन फेरेल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भारत के दौरे पर आ रहे हैं और 8 तारीख से लेकर के यानी 8 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक भारत के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम रहेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं राजस्थान से बड़ी खबर की। आपको बता दें कि निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई है। दिव्या मित्तल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। जी हां, रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार और निलंबित है दिव्या मित्तल, जिनके अब आवाज से यह अहम खबर जो है वो मिल रही है कि उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण जो था उनका, उसको बुलडोजर के जरिए हटाया गया है। दिव्या मित्तल के अवैध निर्माण पर दरअसल रिश्वत के आरोप में निलंबित है दिव्या मित्तल, गिरफ्तार है, निलंबित है। निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आप देखिए कैसे बुलडोजर जो था वो पहुंचा यहाँ पर, उनके अवैध निर्माण पर, यहाँ पर जो अवैध निर्माण था उसको हटाया गया है। तो रिश्वत का आरोप दरअसल इनके ऊपर लगा है, दिव्या मित्तल के ऊपर। इनको पहले निलंबित किया गया, उसके बाद गिरफ्तार किया गया और अब निलंबित दिव्या मित्तल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा, अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चला।
और अब बात महाकाल के दरबार में पहुंचे विराट और अनुष्का की करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि विराट और अनुष्का जो थे वो महाकाल के दरबार में पहुंचे। महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए ये दोनों यहां पर पहुंचे और दर्शन के बाद देखिए किस तरीके से भस्म आरती में ये दोनों शामिल हुए। विराट अनुष्का ने बाबा का आशीर्वाद लिया। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। विराट और अनुष्का यहां महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद सुबह की भस्म आरती में शामिल हुए और फिर पूजा अर्चना की। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विराट कोहली अनुष्का को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लोग पहुंचे यहाँ पर दर्शन करने के लिए और दर्शन के बाद भस्म आरती में भी इन दोनों ने हिस्सा लिया, शामिल हुए। तो महाकाल के दरबार में विराट और अनुष्का। और चलिए बढ़ते हैं आगे। एलएसी के पास भारतीय सेना ने निगरानी जो है वो बढ़ा दी है, क्योंकि गलवान घाटी पर भारतीय जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। गलवान घाटी के पास जवानों ने घोड़ों के साथ गश्त की है। पैंगोंग झील में जवानों ने मैच भी खेला इस दौरान। तो एलएसी पर भारतीय सेना लगातार निगरानी जो है वो बढ़ा रही है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि गलवान घाटी पर भारतीय जवानों की मुस्तैदी की ये तस्वीरें जो है वो सामने आई है। सेना ने एलएसी पर उच्च मनोबल जो है वो दिखाया है। गलवान घाटी के पास जवानों ने घोड़ों से गश्त करते हुए नजर आए। इसके अलावा वो वहां पर मैच खेलते हुए भी नजर आए, क्योंकि देखिए यहाँ पर माहौल ऐसा होता है, माहौल के अनुकूल ही इन लोगों को तमाम काम जो है करने पड़ते हैं और इस तरीके से मैच खेल करके अलग अलग तरह के खेलों का आयोजन करके ये लोग अपने मनोबल को इस तरीके से बढ़ाते हैं और वहाँ के टेम्परेचर से भी लड़ने की शक्ति इन्हें ये खेल जो है देते हैं। तो ऐसे में दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एलएसी पर हमारे जवान पैनी नजर बनाए हुए हैं, घोड़ों के साथ गश्त करते हुए नजर आए। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि जवान जो है वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय सेना की ये दो तस्वीरें जिसमें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है हमारे जवान कितनी मुस्तैदी के साथ वहां पर निगरानी में ड्यूटी निभा रहे हैं। और अब बात आजम खान के बड़े बेटे की। अब बता दें आपको कि आजम खान के बड़े बेटे को वारंट जारी हुआ है। बेटे अदीब समेत 7 लोगों के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। अदीब को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया गया है। दरअसल शत्रु संपत्ति कब्जाने को लेकर ये वारंट जारी किया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर आपको हम बता दें कि आजम खान के बड़े बेटे हैं जिनको वारंट जारी किया गया है और उसके बाद बेटे अदीब समेत 7 लोग और ऐसे हैं जिनको वारंट दिया गया है। दरअसल अदीब को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि शत्रु संपत्ति कब्जाने को लेकर ये दरअसल वारंट जो है वो जारी यहाँ पर किए गए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आजम खान के बेटे को लेकर के फिर से मुसीबत में आजम खान जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बड़े बेटे अदीब के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। तो सपा के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें आपको, सजा याफ्ता होने के बाद और पहले आजम खान की विदाई की गई, उसके बाद अब सवार से विधायक छोटे बेटे की भी सजा हो गई और अब उनके बड़े बेटे अदीब खान की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां से अहम खबर आ रही है। बता दें कि 9वीं क्लास की छात्रा ने आत्महत्या की है। जी हां, परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर आपको हम बता दें कि 9वीं क्लास की छात्रा ने आत्महत्या की और 9वीं क्लास की ये छात्रा थी, लेकिन जो परिजन है वो स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। फीस जमा न होने पर स्कूल ने दरअसल परीक्षा देने से रोका था। पुलिस ने फिलहाल पीड़ित पिता की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। तो हैरान करने वाला मामला जो है वो सामने आया है। 9वीं क्लास की छात्रा थी जिसने आत्महत्या कर ली। वो 9th क्लास में, तो इनकी फीस हमारे यहाँ बकाया थी। तो मैंने पहले पेपर इनसे बड़ा विनती करी थी, इनने पहला पेपर दे दिया था। तो उसके बाद मैं फीस नहीं दे पाया था। मैंने इनसे कही थी कि मेरे इस बार पेपर दिलवा दो, अब तक निभाया और निभा दो, पेपर दिलवा दो, अप्रैल से नया एडमिशन मत लेना। तो इनने उस चीज़ को नहीं माना और इन्हें मना कर दी मुझसे पेपर के लिए। उसी में आगे टेंशन में इसने फांसी लगा ली। कितनी फीस थी? फीस होगी लगभग 20-25 हज़ार होगी। तो क्या कारण था, क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्या सर जी, कुछ हालात ऐसे थे, नहीं कमाई हो पाई थी, नहीं दे पाए थे। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, कौन सा स्कूल है ये? सूरजमुखी इंटर कॉलेज। बच्ची की उम्र कितनी होगी? लगभग 14 साल होगी, 12-13-14। आपने जाके स्कूल वालों से भी रिक्वेस्ट की थी? जी, हमने पर्सनल बात भी उनसे करी जाकर। प्रयागराज मर्डर में आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। अतीक के करीबियों पर कार्रवाई जारी है। गुड्डू मुस्लिम की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर आज चल सकता है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, गुलाम की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चल सकता है। तो प्रयागराज मर्डर में आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। अतीक के करीबियों पर यह कार्रवाई जारी है। बता दें आपको
कि गुलाम की जो अवैध संपत्ति है उसको आज जमींदोज किया जा सकता है, उस पर आज बुलडोजर चल सकता है। गुड्डू मुस्लिम की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चल सकता है। तो गुलाम की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। अतीक के जितने भी करीबी हैं, हर दिन बुलडोजर जाता है और उन अतीक के करीबियों की संपत्ति को जमींदोज करके आ जाता है। इसी कड़ी में आज जो नंबर है प्रयागराज में वो है गुड्डू मुस्लिम के घर का। इसके अलावा जो भी अवैध संपत्ति है अतीक के करीबियों की, उन पर सबका नंबर आएगा। धीरे धीरे जो संपत्तियां हैं वो चिन्हित की जा रही हैं, मकान चिन्हित किए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिनव पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज नंबर है गुड्डू मुस्लिम की अवैध संपत्ति का और साथ ही साथ गुलाम की अवैध संपत्ति का। अब सवाल यह है कि कितने दिन तक और ये बुलडोजर जो है ऐसे ही गरजेगा? देखिए बिल्कुल निदा, अगर आप देखिए तो जो उमेशपाल हत्याकांड का मामला, उस पर अतीक अहमद के जितने भी जो शरणार्थी रहे, जो उनके साथ उनकी मदद रहे है, अतीक अहमद की जिसने मदद की थी, जिसको बेटे को पनाह दिया था या जिस लोगों का हाथ बताया जा रहा है, उनकी बाकायदे सूची तैयार कर ली गई है। और जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं, मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब इलाहाबाद में हुई है। एक समय यह था कि जब चांद बाबा जो माफिया था उसकी हत्या अतीक अहमद ने की थी, उसके बाद अतीक अहमद का पूरा वर्चस्व था। राजरूपुर चकिया हो गया या फिर सुलेम सराय हो गया, ये पूरा ऐसा इलाका है जहां पर कि अतीक अहमद हाथ रख देता था वो जमीन उसकी हो जाती थी। इतना बड़ा आतंक, इतना भय था अतीक अहमद का। और वो सारे गुर्गे जो थे, जो अतीक अहमद के जो जितने भी जो शूटर हो या ड्राइवर हो या जो भी उसके लोग थे, उन लोगों को वहां पर उसने बसाया था। ये सारी संपत्तियां अवैध है, अवैध मकान बने हुए हैं। और ऐसे में जो है अब जो है जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने इन प्लॉटों को चिन्हित कर रखा है। और जितने लोग भी इस उमेशपाल हत्याकांड से संबंध रखते हैं या कहीं ना कहीं अतीक अहमद की मदद की थी, उन लोगों को चिन्हित करके उनके बुलडोजर से उनके घर गिलाए जा रहे हैं। हालांकि कल बकायदे गुड्डू ने के जो पिता है उसने ये बयान भी दिया था मीडिया पे, बोला कि उन्होंने कि वर्ग विशेष को ये सरकार टारगेट कर रही है। सरकार जो है उनको क्यों नहीं सारे इन वर्ग विशेष के लोगों को एक लाइन में खड़े होकर गोली मार देती है, सभी लोगों की हत्या कर दी जाए, उनको जीने का अधिकार न दिया जाए। ये तमाम बातें जो है वो अपने पक्ष में वो कह जरूर रहा था, लेकिन उस समय ये लोगों को ये नहीं हुई। जिस तरह से दर्दनाक हत्या हुई, जिस तरह से आपने देखा कि एक गवाह था राजूपाल हत्याकांड का उमेशपाल, उसको जिस तरह से सड़क पर दौड़ा दौड़ा के उसके घर के सामने मारा गया, उसके बाद से ये पूरी योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई चल रही है। के बाद अभिनव एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो वीडियो में शूटर्स नजर आ रहे थे वो अभी तक नजर ही नहीं आए, वो गायब के गायब है, वो नदारद है अभी तक। वो शूटर्स कहाँ हैं? देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि इस पर बकायदे मुख्यमंत्री ने भी इस पे बात बोला है, उप मुख्यमंत्री ने भी इस पे साफ तौर से कहा है कि किसी को भी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, बख्शने का सवाल ही नहीं होता। जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। और जितने भी उसमें शूटर्स दिखाई पड़े हैं, जिनके चेहरे चिन्हित किए गए हैं, जिन लोगों की बदसूर तलाश जारी है, यही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी छापेमारी हो रही है जहां जहां कनेक्शन हो सकता है। मऊनाथ भंजन में देखा आपने कि जिलाधिकारी और डीएम कप्तान ने वहां जेल में बाकायदे छापेमारी की, वहां पर जो है कुछ लोगों को इंट्रोगेट किया जिनके संबंध हो सकते हैं, जिनको जानकारी हो सकती है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कर्नाटक में भी टीम गठित हो गई है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। तो ये छापेमारी चल रही, लोगों की तलाश जारी है। और सरकार का साफ तौर से कहना है कि किसी को भी जो है बख्शने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। दहशत का माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस का माहौल होगा किसी को भी। और दूसरी तरफ कल ही परसों मुख्यमंत्री ने बाकायदे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की। त्योहार का मौसम है, आप देखिए तो अगले महीने में नवरात्रि भी है, इसके पहले अभी होली होनी है, रमजान का महीना आने वाला है। ऐसी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश सारे कप्तान को, जिलाधिकारियों को या सब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जीरो टॉलरेंस है। तो कुल मिला के ये बदस्तूर जो कार्रवाई है, जो बुलडोजर की कार्रवाई है, वो जारी रहेगी। बिल्कुल ठीक है अभिनव, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भी अतीक के कई करीबी ऐसे हैं जिनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर जो है वो चल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं जयपुर की। जयपुर के प्लैटिनम जयंती पर उत्सव का आयोजन जो है, उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय में उद्घाटन जो है वो किया गया और देखिए ये प्रोग्राम अभी यहाँ पर चल रहा है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रॉपिकल मेडिसिन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आदि भी आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर विभिन्न नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्निकल कोर्सेज भी संचालित किए जाते हैं जो स्वस्थ राज्य की परिकल्पना को धरातल पर उतारने में सहायक है।
कोरोना महामारी को सफलतापूर्वक मात देने के बाद कहना ना होगा कि स्वस्थ राजस्थान की इस धारा में सर्वाधिक सहयोग हमारी सरकार की जन कल्याण योजनाओं का रहा है, जिसमें पूरे देश के लिए अनुकरणीय चिरंजीवी योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना प्रमुख पड़ाव है। यहाँ के छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय के शिल्पकारों ने एक ऐसी परंपरा चलाई जिससे एक के बाद एक नई सुविधाएं जुड़ती गई। फिर चाहे वो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर रॉबर्ट हैरिक लाइब्रेरी हो, चाहे यहाँ का स्वच्छ हवा व स्वच्छंद वातावरण का कॉलेज ग्राउंड हो, या फिर यहाँ की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का साक्षी सुश्रुत सभागार हो। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स, जिसका एक मुख्य ग्रुप राजमाई यूएसए से यहाँ उपस्थित है, एक निस्वार्थ भाव से करीब 7.5 करोड़ मूल्य के विकास कार्य करवा रहे हैं, जो केवल छात्रों के तनाव और छात्रों के स्वास्थ्य और तनाव मुक्त वातावरण देने के लिए है। इसके अलावा हमारे एलुमनाई की प्रबल इच्छा शक्ति के चलते 4 फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने हमारे छात्रों व रोगियों के। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।